बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा चैप्टर, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये क्या होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी एटम। के किसी भी एटम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जिनसे मिलकर एटम बना होता है, वो कहलाती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसा कि के पास हो गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है कि यानी कि वो पार्टिकल्स जिनसे मिलके एटम बना होता है, वो पार्टिकल्स कहलाती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है जी, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है जी, डिस्चार्ज ट्यूब। अ ग्लास ट्यूब फिटेड with electrodes। कि शीशे की ऐसी ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, वो कहलाती है क्या? डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स दो हो गए। कैथोड वो टर्मिनल जिसका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन होगा वो कैथोड होगा, और जिसका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन होगा वो एनोड होगा। तो ये आपके पास होगी है क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। इसके ऊपर लगा हुआ है वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप का फंक्शन होता है इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को डिक्रीज़ करना, ताकि हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पॉसिबल बना सकें by decreasing the pressure inside the tube with the help of vacuum pump। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब का कनेक्शन कर दिया जाता है अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज।
सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, ठीक है। और उस सोर्स की पावर कितनी होती है 5000 टू 10,000 वोल्ट। ये आपके पास जो बैटरी आपने कनेक्ट की है इसके साथ, उसकी पावर कितनी होती है 5000 टू 10,000 वोल्ट, ठीक है। प्रोसीजर ये रहता है कि हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई गैस जो है वो फिल करते हैं एट अ वेरी लो प्रेशर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.01 टॉर। बहुत कम प्रेशर के तहत हम गैस को फिल करते हैं और हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जब इसका कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि कुछ रेस जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। जब इनका कनेक्शन हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ किया तो क्या हुआ, कुछ रेस पैदा हुई जो कि मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। हाई वोल्टेज अप्लाई करने से कुछ रेस जो हैं वो पैदा हुई इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब चूँकि ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, उन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस और ये बन गई डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। यानी कि हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से हमने डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो कुछ रेस प्रोड्यूस हुई, उन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो आ रही थी, इनको नाम दिया गया कैथोड रेस का, ठीक है। जब इन कैथोड रेस की स्टडी की गई कि इनके रास्ते में अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इन कैथोड रेस के रास्ते में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेस डिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब इन कैथोड रेस के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेस डिफ्लेक्ट हो गई टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इनका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कि जब इन रेस के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेस किस तरफ मुड़ गई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई। इनका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि इन रेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। मज़ीद इनके रास्ते में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये साउथ पोल की तरफ मुड़ गई, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल की तरफ मुड़ना और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ना ये साबित करता है कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कि हाउ इट इज़ प्रूव दैट कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अपने कहना है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड these rays deflected towards the positive terminal of the battery which represents that these rays possesses a negative charge। ठीक हो गया। और जब इनके रास्ते में, इन रेस के रास्ते में जब ये जाके टकराई ना ग्लास ट्यूब के साथ, तो वहाँ पे ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जो है वो पैदा हुआ। ये रेस जब जाके टकराई डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ तो वहाँ पे ग्रीनिश जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ। मज़ीद बरां एलुमिना जो है वो रेड कलर की रेडिएशंस उसमें से एमिट हुई, जबकि जो रेयर अर्थ हैं उनकी जब उनको रास्ते में अप्लाई किया, इनके रास्ते में रखा गया, तब भी जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। यानी कि जब ये जाके टकराती हैं किसी भी बॉडी से तो डिफरेंट कलर्स की रेडिएशंस को एमिट करती हैं। और जब इनके रास्ते में ओपैक ऑब्जेक्ट रखी गई, यानी गैर शफाफ चीज़ रखी गई, तो उसका शेडो बन गया, जिससे साबित होता था कि ये रेस जो है वो कैथोड से जो है वो एनोड की तरफ ये मूव कर रही थी। और उसके बाद ही जब इनके रास्ते में कोई भी बॉडी रखी जाए तो ये उस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है।
इन रेस के रास्ते में जब कोई चीज़ रखी गई तो इन्होंने क्या किया कि उसके टेम्परेचर को जो है वो बढ़ा दिया। ठीक हो गया। और ये रेस जो हैं वो गैसेस को आयोनाइज कर सकती थी और एक्स रेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती थी। और उसके बाद ही जब इनके रास्ते में स्मॉल पैडल व्हील जो है वो रखा गया तो इन रेज ने उस स्मॉल पैडल व्हील को घुमा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो है वो मैस भी है, इनकी वेलोसिटी भी है और इनका जो है वो मोमेंटम भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कैथोड रेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।